ओम नमः शिवाय सभी को। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ, तो सभी बहनें ध्यान पूर्वक सुनना। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन एक साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले और अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से बोली कि भाभी आओ अर्घ दे ले। सभी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्सा तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगूचा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब बाई को धौला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टक्का पल्ले से बांध दिया। अब बोली कि रास्ते में जो कोई मिले सबके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले में 7 गांठें बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा किया। उसने रास्ते में जो मिला सबके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली रहो, सबीरी रहो, बहुत अच्छे बहन बनो, भाइयों का ध्यान रखो। पर किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली रहो, सपूती रहो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया को सुख दो। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि जब बहू को दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, घने भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजारी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पौ की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादो की। सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असौज की चौथ आई। उसे चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। और यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, घड़ी बुखानी करवा ले, व्रत भंडने करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम ही को मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिमकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4, नहीं तो 2 चौथ तो सभी करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार को सुहाग दियो
बोलो चौथ माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। ओम नमः शिवाय सभी को।